नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है साइनोवियल जॉइंट्स। इससे पहले हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स इनकी वीडियोस कवर करी हैं और इंट्रोडक्शन टू जॉइंट्स भी कवर किया है। जिसने वो टॉपिक्स समझने हैं वो पहले वाली वीडियो जाके देख सकता है। चलिए साइनोवियल जॉइंट की वीडियो को शुरू करते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो है ये क्या है? एक टाइप ऑफ जॉइंट है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब हम जॉइंट्स को अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो उनमें से एक होता है साइनोवियल जॉइंट। चलिए पहले देखते हैं जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, उनमें क्या-क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है। सबसे पहले आप इस फ़ोटो में देख लीजिए, एक तो हो गया उसका बोन, जॉइंट होगा तो बोन तो होगी, आर्टिकुलेटिंग बोन जिसको बोलते हो आप, जो आर्टिकुलेट कर रही है, जो जॉइंट बना रही है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो में एक नंबर बोन ये है, दूसरी ये है, 2 बोन्स होगी। उसके बाद बोन्स जो हैं, उन बोन्स को पकड़ के रखा है एक कैप्सूल ने। ये कैप्सूल है, ये बाहर की लेयर दिख रही है आपको, दूसरी साइड भी एक लेयर दिख रही है। इसको बोलते हैं कैप्सूल, तो कैप्सूल उन बोन्स को पकड़े के रखता है, जॉइंट बनाता है। जैसे फाइब्रस जॉइंट में फाइबर अटैच करती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज अटैच करती है, वैसे ही साइनोवियल जॉइंट में कैप्सूल अटैच करता है बोन्स को। कैप्सूल में 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आप फ़ोटो में देख रहे हैं ये बाहर वाली जो है ब्लू कलर की आउटर लेयर है, अंदर वाली येलो कलर की जो है ये इनर लेयर है। कैप्सूल के बाद इसमें होता है एक साइनोवियल फ्लूइड या कैविटी, पहले तो कैविटी देख लीजिए। बीच में ये गैप दिख रहा है येलो येलो कलर का, ये कैविटी है। खाली स्पेस होती है इसमें और इस कैविटी में फ़िल्ड होता है फ्लूइड, येलो कलर का जो फ्लूइड है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है? बोन, बोन को पकड़ने वाला कैप्सूल, कैप्सूल के कैप्सूल के बीच में कैविटी या खाली स्पेस और उस स्पेस में है साइनोवियल फ्लूइड। और साथ में एक चीज़ होती है जो बोन्स होती है, जो आर्टिकुलेट कर रही हैं बोन्स, जो अंदर का हिस्सा है बोन्स का जहाँ पे जॉइंट बन रहा है, उन बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेज चढ़ी होती है। इसको बोलते हैं हेलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं उसको, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो कितने पार्ट हो गए? एक बोन, बोन को पकड़ने वाला कैप्सूल, कैप्सूल के बीच में कैविटी या स्पेस, उस स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड और फ्लूइड के साथ-साथ जो बोन्स हैं उनके एंड पे जो आर्टिकुलेटिंग एंड है बोन का जहाँ पे वो आर्टिकुलेट कर रही हैं, वहाँ पे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज। चलिए देखते हैं ये सभी पार्ट्स जो हैं ये किस तरह के होते हैं साइनोवियल जॉइंट में और कैसे ये वहाँ पे फंक्शन करते हैं। सबसे पहला क्या है? देखिए यहाँ पे A synovial joint is a joint in which there exists a space or cavity in between the articulating bones. सबसे पहला पॉइंट क्या है? साइनोवियल जॉइंट कौन सा जॉइंट है? जहाँ पे बोन्स के बीच में कैविटी हो, ठीक है? एंड दीज बोन्स आर जॉइंड विद अ जॉइंट कैप्सूल। और जो बोन्स हैं, उनको वो किससे जॉइन हो रही हैं? वो एक कैप्सूल से जॉइन हो रही हैं, जो आपको बताया, जो कैप्सूल है। बोन्स आ गई, कैप्सूल आ गया। दिस जॉइंट कैप्सूल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये जॉइंट कैप्सूल है कितनी लेयर से बनता है? 2 लेयर से बनता है। एक होती है आउटर और एक होती है इनर। तो चलिए देखते हैं आउटर लेयर क्या है और इनर लेयर क्या है। द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये वाली बाहर वाली लेयर, यहाँ पे ये बाहर वाली लेयर है ना, जो ये यहाँ से लेके पूरी नीचे तक जा रही है। ऐसे ही दूसरी साइड भी है। तो ये बाहर वाली लेयर है, ये फाइब्रस फाइबर से बनी होती है। किसकी लेयर है ये? कैप्सूल की। इस फाइब्रस लेयर कंटीन्यूअस विद पेरिओस्टियम ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ये लेयर क्या करती है? जो बोन्स, जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, जो बोन जॉइंट बना रही हैं, उनका एक बाहर वाला, उस बोन का अपना लेयर होता है बाहर वाला, जिसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। बोन की बाहर वाली लेयर को, जो आउटर लेयर है बोन की, उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। वो जो पेरिओस्टियम है, वहाँ से कंटिन्यू ये आपका जो बाहर वाला आउटर लेयर है, वो कंटिन्यू हो जाता है। वहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता है जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाए। मतलब वो कंटिन्यू हो जाता है और नीचे तक कंटिन्यू रहता है। जिससे क्या करता है, इट सराउंड्स इट, मतलब जो आउटर लेयर है वो क्या करती है? सराउंड द साइनोवियल जॉइंट एंड होल्ड द बोन टुगेदर। साइनोवियल लेयर है वो साइनोवियल जॉइंट को सराउंड कर रही है, देख लीजिए।
ये देख लीजिए पूरी इधर से भी सराउंड कर रही है, दूसरी इस साइड से भी सराउंड कर रही है और दूसरी साइड से भी सराउंड कर रही है, और बोन्स को आपस में पकड़ के रखा है। ये होगी आउटर लेयर कैप्सूल की। समझ आ गया आउटर लेयर? अब आते हैं इनर लेयर पे। द इनर लेयर इज़ कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो कैप्सूल के अंदर वाली लेयर है, जहाँ पे फ़ोटो में देखिए जो आपको लाइट येलो कलर की लेयर दिख रही है, ये वाली जहाँ पे, ये लेयर अंदर वाली येलो वाली, ऐसे ही दूसरी साइड पे भी है। तो जो अंदर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। किसकी लेयर है? कैप्सूल की इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू आपको पता है 4 तरह के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू और कौन-सा है? कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू से इनर लेयर बनती है और जिसको बोलते हैं साइनोवियल। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो लेयर है कैप्सूल की। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सिक्रिएट करती है साइनोवियल फ्लूइड को। इट सिक्रिएट्स द साइनोवियल फ्लूइड। जो सा फ्लूइड होता है कैविटी के अंदर, वो कहाँ से आता है? इसी लेयर से निकलता है। अब देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। इट इज अ स्टिकी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये स्टिकी फ्लूइड है। स्टिकी मतलब जो ग्लू की तरह होता है। ग्लू होता है ना, गम होता है, उस तरह से होता है। उस गम को अगर आप दोनों फिंगर्स पे लगाओगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगी। लेकिन फिंगर्स को अगर दूर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अगर दो ऐसे फिंगर्स के बीच में अगर आप ग्लू लगाते हो, तो उनको फिंगर्स पे ग्लू लगाने से आप फिंगर्स को घुमाओगे, फ्रिक्शन करोगे तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाती है। बट अगर फिंगर्स को जल्दी-जल्दी दूर करने की कोशिश करोगे तो वो ग्लू क्या करता है? वो फिंगर्स को पकड़ के रखता है, दूर नहीं जाने देता है। वहाँ पे आप फिंगर्स घुमा सकते हो, लेकिन दूर नहीं लेके जा सकते। वैसा ही होता है ये साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, फ्रिक्शन कम कर देता है और साथ में स्टेबिलिटी बना के रखता है। स्टेबिलिटी कैसे? वो दूर नहीं जाने देता है बोन्स को। इट प्रिवेंट्स एंड्स ऑफ द बोन्स फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड। बोन्स के एंड को सेपरेट भी नहीं होने देता साइनोवियल फ्लूइड। साथ-साथ में साइनोवियल फ्लूइड जो है उसके बीच में फैगोसाइट्स होते हैं जो साइनोवियल फ्लूइड में से जो भी माइक्रोब्स या सेलुलर डेब्रिस जो बनता है उसको खा जाते हैं वो। मतलब ये वेस्ट रिमूवल सेल्स होते हैं फैगोसाइट्स, जो वेस्ट को रिमूव करते हैं। दिस साइनोवियल फ्लूइड इज फिल्ड इन द कैविटी। और ये साइनोवियल फ्लूइड होता कहाँ पे है? कैविटी के अंदर, जिसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि बोन्स हैं, बोन्स को पकड़ के रखा है कैप्सूल ने। कैप्सूल की आउटर लेयर फाइबर से बनी है, कैप्सूल की इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है, वो बनी है एपिथेलियल टिश्यू से। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करती है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है, साथ-साथ में पकड़ के भी रखता है बोन्स को। जैसे ग्लू जो है अगर आप फिंगर्स के ऊपर लगाओगे 2 के ऊपर, तो वो फ्रिक्शन तो कम कर देगा लेकिन दूर नहीं जाने देगा उनको, अगर वो सूखा नहीं है तो। इसी तरह ये सूखता नहीं है और पकड़ के रखता है। और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो किसमें होता है? साइनोवियल कैविटी में। अब साइनोवियल कैविटी क्या होती है? साइनोवियल कैविटी सामने दिख रही है आपको। ऑल साइनोवियल जॉइंट्स हैव स्पेस और कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं सभी के बीच में स्पेस होता है, कैविटी होती है। जो दूसरे वाले जॉइंट्स थे, जो आपका फाइब्रस जॉइंट है और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, इनके बीच में कैविटी नहीं होती है। इनके बीच में बोन्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। बोन्स जो जॉइन होती हैं, बीच में जो फाइबर या कार्टिलेज आ जाती है, लेकिन कोई कैविटी नहीं होती है। बट साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में कैविटी भी होती है। दिस कैविटी इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है? दिस फ्लूइड नरिशेस द आर्टिकुलर कार्टिलेज। और जो फ्लूइड जो साइनोवियल फ्लूइड था वो आर्टिकुलर कार्टिलोज कार्टिलेज को भी नरिश करता है। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? जो आपका लास्ट पार्ट था, हमने देखा था ना, बोन आ गई, कैप्सूल आ गया, आउटर कैप्सूल की आउटर इनर लेयर, कैविटी आ गई, साइनोवियल फ्लूइड आ गया, लास्ट में आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या बला है? आर्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ होती है? जो बोन्स के एंड जॉइंट बना रहे हैं। जैसे ये बोन है, ये बोन इधर पीछे से आ रही है, यहाँ पे पीछे भी होगा इसका हिस्सा, कुछ ना कुछ नीचे होगा ना, लेकिन यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे पेरिओस्टियम ही है इसके ऊपर। लेकिन जैसे-जैसे ये आगे आती है, जैसे-जैसे ये कैप्सूल के अंदर पहुँचती है बोन, तो अंदर वाला जो हिस्सा है कैप्सूल का, बोन का जो अंदर वाला हिस्सा है, जो हिस्सा कैप्सूल के अंदर है और दूसरी साइड से भी जो हिस्सा कैप्सूल के अंदर है, उन दोनों हिस्सों के ऊपर एक देखिए आप ब्लू-ब्लू कलर का पैड चढ़ा हुआ है। ये पैड इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये पैड क्यों चढ़ा है? ये पैड बोन के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये बोन को बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है और ये थोड़ा-सा
फ्रिक्शन को कम भी करता है। आपस में भी जब बोन्स रगड़ेंगी तो ब बीच में ये पैड आ जाएँगे, जब पैड्स आएँगे तो ये क्या करेंगे, ये कार्टिलेज बीच में आ जाएगी, ये कार्टिलेज जब बीच में आएगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी और जब भी बोन्स के ऊपर वेट पड़ता है, शॉक एब्ज़ॉर्ब करता है ये कार्टिलेज, शॉक को भी एब्ज़ॉर्ब करता है। और ऐज के साथ ये कार्टिलेज धीरे-धीरे पतली हो जाती है, जब ये कार्टिलेज पतली हो जाती है तो जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाती है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? इट इज़ प्रेज़ेंट ऑन द पार्ट्स ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। आर्टिकुलेटिंग बोन्स के पार्ट्स के ऊपर होती है। कौन से पार्ट के ऊपर? व्हिच आर इनडायरेक्टली कंटैक्ट एट द जॉइंट। जो जॉइंट के जॉइंट जॉइंट पे जो जॉइंट बन रहा है वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जो पार्ट्स हैं, जो अंदर जो पार्ट्स हैं, उनके ऊपर होती है ये, बाहर नहीं होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये हाइलाइन कार्टिलेज से बनी है, जो हमने कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में भी इसका नाम सुना था। दिस कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन, काम क्या है? फ्रिक्शन कम करना और जिससे स्मूथ सरफेस मिले मूवमेंट के लिए। इट आल्सो एब्ज़ॉर्ब शॉक, ये शॉक को भी एब्ज़ॉर्ब करता है और जॉइंट्स को बचाता है। दिस कार्टिलेज बिकम थिनर, थिनर होता है पतला होना, विद द एज, एज के साथ ये पतली हो जाती है, जिससे जो जॉइंट के अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ने से बुढ़ापे में जॉइंट पेन शुरू हो जाती है। इस कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड सप्लाई, इस कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये नरिशमेंट कहाँ से लेगी, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगी? ये नरिशमेंट लेती है साइनोवियल फ्लूइड से। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, वहाँ वो इस कार्टिलेज को नरिश करता है और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से आता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। तो चलिए एक रिवर्स वे में इसको फिर से देख लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। रिवर्स वे में क्या? सबसे लास्ट में ये आया हमारा साइनो कार्टिलेज, कार्टिलेज किसके जरिए ऊपर चढ़ी है? बोन के ऊपर। कार्टिलेज को नरिशमेंट कौन देता है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से आता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। साइनोवियल फ्लूइड होता कहाँ पे है? साइनोवियल कैविटी में। और साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? कैप्सूल का इनर मेम्ब्रेन। तो कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? फाइब्रस मेम्ब्रेन। और कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ जुड़ी होती है? बोन के साथ। दूसरी साइड भी बोन के साथ। तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर बोन आपका साइनोवियल जॉइंट का। आज हमने किया साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कुछ टाइप्स भी होती हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में आपको पता है फ्री मूवमेंट्स होती हैं। मतलब अगर आप जब फंक्शनल क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे जॉइंट्स को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं ना। एक होते हैं इमूवेबल, दूसरे होते हैं स्लाइटली मूवेबल, तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल। जो साइनोवियल जॉइंट है ये सारे के सारे फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट्स अलग-अलग तरह की होती हैं बॉडी में। तो ये जॉइंट्स भी अलग-अलग टाइप्स के हैं बॉडी में। साइनोवियल जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, स्लाइडिंग जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, कॉन्ड्यलाइट जॉइंट है और सैडल जॉइंट है। इन सभी जॉइंट्स की को हम अच्छे से समझेंगे वन बाय वन एग्जांपल लेके कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बोन्स की शेप कैसी होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में मूवमेंट्स कौन-कौन सी होती हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है वो कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं। उसी तरह से हिंज जॉइंट जो है, वहाँ पे बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ पे मूवमेंट्स कैसी होती हैं और वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स जो है हम वन बाय वन अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे आपको क्लियरली पूरा समझ आ जाएगा और फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही आपको टिप्स में ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं इंटरेस्टिंग, वो थे आपके फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये भी आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारा मतलब जो जो क्लासेस हैं अगर आपको समझ आ रही हैं, आप चाहते हैं कि और भी हम ऐसी वीडियोस बनाएँ, तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं और हमें और भी कंटेंट बनाना है। और साथ-साथ में अगर आपको लग रहा है कि इस कंटेंट में हम थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करें या किसी और तरीके से पढ़ाएँ, कोई और तरीका ऐड करें जिसमें एडिशन हो जाए, जिससे आपको और समझ आए अच्छी तरह से, हम भी अच्छी तरह से पढ़ा सकें। तो वो तरीका अभी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं कि इस तरह से ये नई चीज़ें, नया तरीका, नया मेथड जो है टीचिंग का वो आप ऐड करिए तो हमें हमें क्या होगा वीडियो बनाने में और आसानी होगी जिससे आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो दोनों आपका जो पॉज़िटिव पॉज़िटिव अगर लग रही है वीडियोज़ तो पॉज़िटिव फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। अगर नेगेटिव फीडबैक देना है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में हमें फीडबैक देके बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को आप इम्प्रूव करिए जिससे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छी नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो बनाएँगे जिससे आप फिर हमें पॉज़िटिव फीडबैक देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।